Hi guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? Hope you are doing well. Make sure to like this video, subscribe to my channel and share this video and press the bell icon for more updates. So let's get started. तो आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये तीन तरीके के होते हैं, एंड, और, एंड नॉट। तो देयर आर थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स, नेमली एंड, और, एंड नॉट। मैंने अभी बताया आपको। These operator compare two condition at a time to determine whether a row can be selected for output। ये ऑपरेटर क्या करते हैं? दो कंडीशन को कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि आपका जो रो है सेलेक्टेड है कि नहीं आउटपुट के लिए। ठीक है। When retrieving data using select statement, you can use logical operators in the where clause which allows you to combine more than one condition। हम जब डेटा को रिट्रीव करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, तो हम लोग जब लॉजिकल ऑपरेटर और वेयर क्लोज का यूज करेंगे, वो क्या करता है? हमें कंबाइन करता है एक से ज्यादा कंडीशन को रन करने के लिए। ठीक है। तो देखो ये हमारे कुछ तीनों ऑपरेटर्स है, एंड, और नॉट। तो देखो इधर 5 इज लेस देन 2 एंड 5 इज ग्रेटर देन 3। तो 5 इज लेस देन 2 ये फॉल्स है। 5 क्या है? बड़ा है। और इसमें क्या बोल रहा है? 5 इज लेस देन 2। तो ये रिजल्ट हमारा फॉल्स होगा। तो यहाँ देखो क्या लिखा है? बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। इन ये जो दो कंडीशन है वो एकदम ट्रू होना चाहिए। ठीक है। एंड का मतलब होता है और समझते हो? हिंदी वाला और, वो ये वाला और नहीं, ये वाला और नहीं, हिंदी वाला और मतलब जैसे कि मैं और मेरा फ्रेंड घूमने गए, मैं और मेरा फ्रेंड घूमने गए, तो हम दोनों को जाना जरूरी हो जाएगा इस कंडीशन में। इसमें से एक को भी फॉल्स नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला मैं और मेरा फ्रेंड घूमने गए। ठीक है। तो इसमें दोनों आदमी को जाना जरूरी है, क्योंकि मैंने और इसमें एंड यूज किया है, जो कि हिंदी में से और बोलते हैं। और इंग्लिश वाले इस और का मतलब होता है या। मैं या मेरा फ्रेंड कल घूमने जाएंगे, मतलब मैं भी अकेले भी जा सकता हूँ या वो भी जा सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? देखो 5 इज स्मॉलर देन 2, ये फॉल्स है। ठीक है। बट 5 इज ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन ट्रू है। तो एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो और हमारा रिजल्ट देगा ट्रू, क्योंकि उसमें या है, मैं या मेरा फ्रेंड। ठीक है। तो उसमें से कोई एक भी अगर सही, मतलब मैं या मेरा फ्रेंड जो घूमने गए, एक बंदा भी अगर कोई चला जाएगा तो वो या है, कोई भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम जरूरी है कि दो ही बंदे जाए, वो सिर्फ और में कंडीशन में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा थर्ड ऑपरेटर नॉट। तो नॉट में क्या होता है कि इधर देखो कंडीशन दी हुई है 5 इज लेस देन 2। तो क्या 5 छोटा है 2 से? नहीं, बट नॉट की वजह से ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट, क्योंकि वो बता रहा है कि 5 लेस देन 2 नहीं है। क्या है? 5 लेस देन 2 नहीं है, तो वो कंडीशन क्या है हमारी? ट्रू। ठीक है। फर्स्ट ऑपरेटर हमारा एंड है, और मैंने ये CMD पे रन किया है, और मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखा है जिसमें 10 वैल्यू मैंने पोर्ट कर रखी है। एम्प्लॉय आईडी है 101 से लेकर 1010 तक। इसमें कुछ जाने पहचाने नाम है, आप लोगों को पता होगा, टोनी स्टार्क, हैरी पॉटर वगैरह। तो मैंने ऐसा ही कुछ डाला है। और मैंने देखो यहाँ पे वेयर क्लॉज का भी यूज हुआ है यहाँ पे, और एंड ऑपरेटर का भी यूज हुआ है। तो देखो ये क्या बोल रहा है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू इलॉन एंड सैलरी इज इक्वल टू 50,000। तो क्या है कि हमारा कंडीशन क्या है कि फर्स्ट नेम इलॉन होना चाहिए और उसकी सैलरी 50,000 होनी चाहिए। तो देखते हैं टेबल में, फर्स्ट नेम इलॉन क्या है? 103 पे, तो इलॉन, उसकी सैलरी क्या है? 15,000। तो ये दोनों कंडीशन हमारे क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। देखो यहाँ पे क्या बोला है? बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो रही है तो हमें आउटपुट मिल जाएगा इलॉन मस्क। ठीक है। इसकी सैलरी है 50,000। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंड ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले एंड ऑपरेटर को देखते हैं। मैंने टेबल यहाँ पे देखो बना रखी है, मतलब मैंने इसको एंड ऑपरेटर सेलेक्ट स्टेटमेंट से कॉल कर रखा है। तो चलो पहले सबसे पहले देखते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है। तो डालते हैं सिलेक्शन में सेलेक्ट फ्रॉम फर्स्ट नेम है ना, कैपिटल में, तो कैपिटल में ही लिख दो, इज इक्वल टू इलॉन एंड अब इधर देखो एंड ऑपरेटर लग रहा है अपना। तो एंड सैलरी इज इक्वल टू, हमारा दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। तो देखो 103 इलॉन का सैलरी कितनी है? 50,000। तो हम लोग वही डाल देते 1000 और यहाँ पे एंटर। तो देखो यहाँ पे हमारा सर्च रिजल्ट में आ गया है, क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है। इलॉन की सैलरी देखो, इलॉन की सैलरी कितनी है? 50,000। ठीक है। तो वहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया। तो सेकंड ऑपरेटर है हमारा और ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ देखो स्टेटमेंट दिया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, सेलेक्ट स्टेटमेंट दिया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम इज रोमन
और सैलरी इज 35,000। तो या तो ये या तो ये। देखो तो मैंने जब 35,000 दिया तो उसने जॉन स्नो दे दिया, ठीक है। जॉन स्नो की सैलरी है 35,000, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 35 हमारे टेबल में है। देखो यहाँ पे टेबल में 35,000 सैलरी है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये भी प्रिंट हो गया। और रोमन रोमन नाम का भी बंदा है हमारे पास, रोमन 107 पे, तो ये भी कंडीशन सही है, तो ये भी हमारा प्रिंट हो गया। तो इसमें मैंने दोनों कंडीशन सही दिया है, तो इसमें दोनों प्रिंट हो गया। अगर मैं इधर सैलरी कुछ ऐसे देता तो वो, जैसे कि मान लो मैंने इसमें 75,000 तक दिया है, मैंने दे देता यहाँ पे 1 लाख रुपए सैलरी, तो यहाँ पे सिर्फ जॉन स्नो आता और ये जो जो 65,000 वाला है ये नहीं आता। अब और स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक है। चलो और स्टेटमेंट का भी CMD पे देख लेते हैं। तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर वाली की दबाओ और थोड़ा सा चेंजेस कर दो, ठीक है। इलोन ही रहने देते हैं और सैलरी चेंज कर देते हैं, सैलरी डाल दो, कुछ भी डाल दो, 75 डाल देते हैं, 75, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या और ऑपरेटर किया है, तो मैं जब एंटर करूंगा तो मुझे देखो यहाँ पे देखो ऊपर, जब मैंने एंटर किया तो जो विराट की भी आईडी मिली, क्योंकि उस, और जब मैंने यूज किया उसने सैलरी बताई विराट की और उसका डेटा मुझे दे दिया, ठीक है। और उसने मुझे, मैंने जो इलोन डाला था उसका तो डेटा दिया ही उसने, ठीक है। या तो ये या तो ये, ठीक है। थर्ड ऑपरेटर है हमारा नॉट ऑपरेटर, ठीक है। नॉट ऑपरेटर का देखो ये सिलेक्ट स्टेटमेंट देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू लूसीफर एंड सैलरी इज नॉट इक्वल्स टू 70,000। अब हम अगर लूसीफर को देखें तो उसकी सैलरी क्या है, 70,000 है। देखो 109 एम्प्लॉय आईडी, लूसीफर मॉर्निंग स्टार, और उसकी जो सैलरी है 70,000 है। पर मैंने इधर स्टेटमेंट क्या दिया आप लोगों को समझाने के, जिसकी सैलरी नॉट इक्वल टू 70,000, तो ये तो हमारा कंडीशन ही गलत है, तो ये हो ही नहीं सकता। उसकी सैलरी तो 70,000 है। जब फिर मैंने सेकंड जब स्टेटमेंट दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज where first name is equals to Lucifer and salary not equal to 50,000। तो क्या आया है, क्योंकि सैलरी इसकी 70,000 है, तो देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है, लूसीफर की सैलरी क्या है 70,000, 50,000 नहीं है, तो हमें आउटपुट मिल गया है 109 एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम लूसीफर, लास्ट नेम मॉर्निंग स्टार और सैलरी है 70,000। बट जब मैंने नॉट इक्वल टू 70,000 डाला तो ये तो नॉट का कंडीशन को ही वो वायलेट कर दे रहा है। बट यहाँ पे उसकी सैलरी 70,000 नहीं है, मतलब 50,000 नहीं है, तो ये प्रिंट हो गया है। सॉरी, उसकी सैलरी 50,000 नहीं है, तो ये हमारा जो ये रो है ये प्रिंट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो नॉट ऑपरेटर में कंडीशन हमें वो देनी पड़ेगी जो गलत हो, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, आओ इधर। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को क्या चेंज करना है, इलोन की सैलरी 75,000 है, नहीं है, वो विराट की थी। अगर यहाँ पे हम विराट कर दे, विराट और सैलरी इज नॉट इक्वल टू कर दे एम्प्टी सेट, क्यों, क्योंकि विराट की सैलरी 75,000 है। ये क्या बोल रहा है, सैलरी इज नॉट इक्वल टू 75,000, बट इधर विराट की सैलरी क्या है 75,000। रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें, विराट की कितनी सैलरी है 75,000, तो ये क्या है, कंडीशन तो ट्रू हो ही नहीं रही, तो वो बोल रहा है कि सैलरी इज नॉट इक्वल टू 75,000, ठीक है। तो हमें इसको कंडीशन को ट्रू करना पड़ेगा, तो हमें बस क्या करना है, इसको बस कुछ गलत दे दो, कुछ भी। उसकी सैलरी इज नॉट इक्वल टू 5,000, तो इसकी सैलरी क्या है 75,000 है, 5,000 नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है, हमारा डेटा आ गया। तो एम्प्लॉय आईडी है 110 विराट कोहली एंड 70,000, ठीक है। नॉट क्लियर हो गया। एसक्यूएल ऑपरेटर कंपैरिजन ये इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, बड़ा या उसके बराबर, ये लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू है, छोटा या उसके बराबर, और ये है नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। एसक्यूएल ऑपरेटर स्पेशल ये 5 तरीके का होता है। फर्स्ट होता है बिटवीन, सेकंड होता है लाइक, थर्ड होता है इज नल, फोर्थ होता है इन, और फिफ्थ होता है डिस्टिंक्ट। तो सबसे पहले बिटवीन, तो बिटवीन तो आप लोग पढ़ते होंगे, तो आपको पता ही होगा, बिटवीन मतलब होता है बीच में, किसी चीज के बीच में, तो ये सेम वैसा ही है। चेक्स एन एट्रीब्यूट वैल्यू विद इन अ रेंज, क्या बोलता है, ये क्या करता है कि एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को चेक करता है एक रेंज के बीच में, हाँ ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले ले, कोई ट्रेन है जो दिल्ली से ग्वालियर को जा रही है, तो उसके बीच में 2 स्टेशन आते हैं, ठीक है, बीच में मतलब बिटवीन, आगरा और मथुरा, तो वो करती है उस वैल्यू को हमें बताता है, और जहां से ट्रेन स्टार्ट होती है, जैसे दिल्ली से स्टार्ट हुई और जहां पे खत्म होती है ग्वालियर में खत्म हुई, उसका वैल्यू भी हमें देता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है इंक्लूड बोथ वैल्यूज ऑल्सो, मतलब जहां से वो स्टार्ट होता है और जहां पे वो एंड होता है, वो सब के बारे में बताता है। इधर आओ, नीचे मैंने इसको बता रखा है, देखो मैंने एसक्यूएल में एक डेटाबेस बना रखा है लॉजिकल नाम से, और मैंने उसे यूज किया यहाँ पे, और मैंने देखो सेलेक्ट स्टेटमेंट में डाला है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी बिटवीन
यहाँ पे हमने वेयर क्लॉज का यूज किया है, सैलरी बिटवीन 35,000 एंड 50,000। तो इसके बीच में और 50,000 तक जितने भी डेटा हमें आ गया है। देखो टोनी की सैलरी कितनी है 40,000, इलॉन की कितनी है 50,000। हमने यहाँ पे जो लास्ट हमने जो दिया है 50,000, तो वो भी आ गया है 50,000, ठीक है। जॉन स्नो की सैलरी कितनी है 35,000 सॉरी, तो हमने दिया है इस इन दोनों के बीच में और इन दोनों को लेके भी जो डेटा है हमें वहां मिल गया है और 45,000। तो इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, एक टेबल बना लेनी है और उसमें जाके सेलेक्ट स्टेटमेंट डालना है। और वो मतलब ऐसा नहीं कि आपने सैलरी दी है 50, कुछ भी दिया है आपने, सैलरी की जगह कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दिया है और वो छोड़ के आप कोई और, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूं 1 लाख और 2 लाख, तो मेरे को कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। जो आपने इसमें डेटा दिया, आपको डेटा का ध्यान रखना है कि आपने कौन सी वैल्यू एंटर की है, तो वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब चलो स्पेशल ऑपरेटर भी सीएमडी पे देख लेते हैं, ठीक है। तो स्पेशल में सबसे पहले होता है बिटवीन। जैसे मैंने अभी बताया था कि बिटवीन में जो डेस्टिनेशन और सोर्स होता है उसको लेके जो उसके बीच में जितने भी चीजें आती हैं उस सबका वो डेटा प्रोवाइड कराता है। तो एक बार फिर से चलो देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी बिटवीन 30,000 एंड 50,000 और एंटर। तो जिसको देखो 30,000, 40,000, 50,000, 35,000, 40। अब जो मैंने 30 और 50 दिया था वो भी है इसमें। देखो 30,000 हैरी पॉटर की सैलरी है, तो जो ये स्टार्ट है उसको भी इंक्लूड करता है और उसके बीच में जितने भी है 40, 50। देखो ये पूरे डेटा में जिसमें 30, 40, 50, 50 से ज्यादा का नहीं है इन दो, और 30 से कम का नहीं है, 30 तो स्मॉलेस्ट ही है शायद, ठीक है। तो ये सारे इन 30 से 50 के बीच में जितने की भी सैलरी है और 30 और 50 दोनों को इंक्लूड करके इसने बता दिया। टोनी स्टार्क, हैरी पॉटर, टोनी स्टार्क का 40 है, हैरी पॉटर का 30,000 है, इलॉन मस्क का 50,000 है, जॉन स्नो का 35,000 है और क्लार्क केंट का 45,000 है। मैंने कुछ फेमस नेम यूज किए हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्टडीज को। आ जाओ सेकंड देखते हैं। मैंने इधर भी देखो स्टेटमेंट दी रखी है। देखो मैंने ये वर्ड फाइल बनाई है, मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके वर्ड फाइल ही मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप जाके उससे देख सकते हैं। ये मैंने खुद से बनाया है और बहुत ही अच्छा है। अगर आपको एसक्यूएल में कोई भी डाउट हो तो मैंने एक इससे पहले वाले जो वीडियो का था वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, आप देख सकते हो। इसको भी देखो और आप इसको रखोगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने इतना इसको स्लीक और ईजी बनाया ना, जब आप उसको देख लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से तो, क्योंकि मैंने इस पे मेहनत की है। तो मेरे को लगता है कि अगर आपका कोई डाउट है तो इस चीज को देख के, इस फाइल को देख के, और ये आपके पास हमेशा रहेगा, ठीक है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने में कितना ही टाइम लगता है, ठीक है। तो कुछ केबी में होगा ये, तो आपको आपके साथ हमेशा रहेगा और आपके मोबाइल में रहेगा और आप इसको यूज कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं जब आपको जो। सेकंड है लाइक। लाइक क्या करता है, चेक्स एंड एट्रीब्यूट वैल्यू मैच अ गिवन स्ट्रिंग पैटर्न। अब ये क्या करता है कि ये चेक करता है, अगर हमने कोई कमांड दे दो ये चेक करता है कि वो वैल्यू को ये मैच कर रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे नीचे आ जाओ, लाइक मैंने क्या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम इज लाइक पीटर। तो इसने चेक किया कि उस टेबल में कोई पीटर नाम का बंदा है कि नहीं। तो उसने देखो पीटर नाम का बंदा है तो उसने उसकी एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम और सैलरी बता दी। जी भाई है, वो मैच कर रहा है इससे, ठीक है। अगर मैं इधर पीटर की स्पेलिंग में ई हटा देता तो वो नहीं मैच करता, वो बोलता है ऐसा कुछ फाइल और कुछ डेटा इसमें नहीं है, ठीक है। तो आपको ये भी समझ हो गया, आ गई होगी। देखो मैंने जो येलो लाइन से ये बताई है, ये मैंने जो ये वाला देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो डेटाबेस क्रिएट किया है इसके बेस पे है। तो मैं जब ये डाल दूंगा तो ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ये भी आपको मिल जाएगा। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है कि मैंने उसमें क्या क्या डाला है। मैंने बस वो समझाने के लिए डाला है कि आपको समझ आ जाए कि मैं कौन से सेलेक्ट स्टेटमेंट कैसे यूज कर रहा हूँ इन सब ऑपरेटर्स पे, ठीक है। तो लाइक क्या करता है, वो हमें बताता है कि कोई जो वैल्यू है वो मैच कर रहा है कि नहीं। देखो मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट स्टेटमेंट डाला है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम इज लाइक हैरी। तो ये हमारे टेबल में है तो उसने हमें प्रोवाइड करा दिया। अगर मैं अपना नाम डालूं तो वो मैच नहीं करेगा, डेटा में मैंने डाला ही नहीं अपने नेम को, ठीक है। तो देखो मैंने इधर डाल दिया तो क्या हुआ, एम्प्टी सेट, क्योंकि मैंने उसमें डाला ही नहीं है अपने नेम को। तो क्या कहता है, मैच करके बताता है कि इस डेटा में ये एंट्री है कि नहीं, ठीक है। थर्ड है हमारा इज नल। अब ये क्या चेक करता है ना कि आपके टेबल में कोई वैल्यू नल है कि नहीं, जैसे कोई वैल्यू खाली तो नहीं छोड़ दिया आपने, ठीक है। तो आपको तो पता होगा कि हम लोग बहुत सारी कीज का यूज करते हैं, तो प्राइमरी की को कभी हम लोग नल नहीं छोड़ सकते। तो कुछ ऐसी कीज होती है जिसको हम लोग नल छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो क्या करता है, चेक्स एंड एट्रीब्यूट वैल्यू इज नल। तो वही मैंने जो बोला वही बोल रहा है ये। तो इसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज नल। तो हमने सैलरी को ले लिया कि सैलरी में कोई नल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो इज नल। देखो मैंने उसमें 101 तक बनाया, मैंने नल नहीं डाला था, पता है। तो मैंने फिर बाद में इसको इंक्लूड किया इसमें
उस डेटाबेस में, और मैंने देखो ये यूज किया सेलेक्ट। देखो आप लोअर केस अपर केस किसी चीज में भी लिखोगे आपको डेटा प्रोवाइड कर देगा वो। इसमें देखो आप, यहाँ मैंने लोअर केस में लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहाँ पर मैंने सारा जो लेटर्स है वो अपर केस में लिखा है, तो ऐसा कोई वो नहीं है। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज नल। तो शाहरुख खान की जो सैलरी है नल, मतलब उसको पैसे नहीं मिलते, तो वो हमें इज नल बताता है कि इस डेटा में किस किस को सैलरी नहीं मिल रही, या कोई कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने तो एक एग्जांपल लिया है एम्प्लॉय टेबल का, ठीक है, नल। तो ये हमें बताता है जो हमारे जो डेटा टेबल है या डेटाबेस है उसमें किसी कोई नल है कि नहीं, कोई वैल्यू नल है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने एक नल वैल्यू डाली है, ठीक है, सैलरी में। तो हम लोग चेक करके देखते हैं, चलो आ जाओ। तो देखो मैंने इधर लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज नल। बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है, इसको बस एंटर मार दो। देखो शाहरुख खान है, एम्प्लॉय ID 101 और वो है नल। अब देखो उसको देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट। देखो शाहरुख खान और सैलरी है नल, तो ये है हमारा नल ऑपरेटर। वो चेक करके बताता है कि कोई डेटा में कोई चीज नल है कि नहीं, ठीक है। फिर है इन क्या करता है, चेक करता है। देखो चेक एंड एट्रीब्यूट्स वैल्यू मैच एनी वैल्यू विद इन अ वैल्यू लिस्ट। अब ये क्या करता है कि ये इन चेक करता है। जैसे मैंने इधर देखो 30, 45,000, 65,000 दिया। देखो इसको मैं सीधा इन पे चलता हूँ। अब मैंने डाला 30,000, 40,000 और 60,000। तो मेरे जो डेटा बेस में था ये तीनों प्रोवाइडेड था, पर इसमें से मान लो 40,000 नहीं होता ना, तो ये अगर मेरे डेटाबेस में 40,000 जैसे हैरी पॉटर नहीं होता, तो ये सिर्फ टोनी और पीटर का देता है, ये इसको छोड़ देता है, ठीक है, कि बोलता है ये तो आपके पास है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या करता है, चेक करता है कि ये चीज आप में, इन क्या करता है, बताता है कि ये चीज है कि नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये मैच करता है, चेक करता है वैल्यू कि आपके वैल्यू लिस्ट में जो आपका जो टेबल है उसमें है कि नहीं। हमारा इन वो क्या करता है, चेक करता है एट्रीब्यूट्स के वैल्यू है जो मैच कर रहे हैं कि नहीं वैल्यू लिस्ट से। जो भी हम वैल्यू देंगे वो मैच कर रहा है कि नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इन, आप डाल दो इसके अंदर 30,000, 80,000 और 50,000 और एंटर कर दो। देखो 80,000 तो हमारे टेबल में है ही नहीं, दिखा देता हूँ मैं आपको। 80,000, 75,000 ही हाईएस्ट है जो विराट कोहली को सैलरी है, ठीक है। तो 80,000 तो है ही नहीं, तो हमारा जो दो एंटिटी है वो मैच कर गई, एक हैरी पॉटर की और एक इलॉन मस्क की, उसकी 30,000 सैलरी है और इसकी 50,000। क्या करता है, मैच करता है, ठीक है, मैच करता है। जो लिस्ट हमने जो वैल्यू दी है वो मैच कर रही है कि नहीं। तो कुछ डिस्टिंक्ट क्या करता है, टेबल मतलब डिस्टिंक्ट को बताता हूँ क्या होता है, लिमिट्स वैल्यू टू यूनिक वैल्यूज। इसका मतलब देखो डिस्टिंक्ट, अगर मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो ये फर्स्ट नेम चेक करेगा। देखो कैसे, सारे फर्स्ट नेम को लिख देगा सीरियल वाइज, टोनी, हैरी, इलॉन, जॉन, क्लार्क, MS, रोमन, पीटर, लूसीफर, विराट। ये क्या करता है डिस्टिंक्ट कि अब मैं इधर लिखता सैलरी, तो सारी सैलरी 40,000, 50,000, 35,000 जो जितनी 10 आदमी की जो सैलरी है वो सब लिख देता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट क्या करता है, हमें जो हमें डेटा चाहिए वो हमें प्रोवाइड कराता है, मतलब स्पेसिफिक रो का डेटा, ठीक है। मतलब वो क्या करता है, लिमिट करता है वैल्यूज को यूनिक वैल्यू में, ठीक है। तो इधर देखते हैं सेलेक्ट मैंने डिस्ट लिख के छोड़ दिया, एक सेकंड, डिस्टिंक्ट, ठीक है। अरे डबल टी हो गया। डिस्टिंक्ट क्या करता है, जो स्पेसिफिक वैल्यू हमें, मतलब वैल्यूज को यूनिक वैल्यू में। देखो अगर मैंने सैलरी बोला है ना, मेरे को सिर्फ सैलरी प्रोवाइड करा देगा जितना, ठीक है, जितनी सैलरी है इसने मेरे को प्रोवाइड करा दी। अगर मैं इधर दे दूं फर्स्ट नेम, इसको एम्प्लॉय आईडी से कोई मतलब नहीं है। जिस चीज को आप, जिस एट्रीब्यूट को आप कॉल करोगे उस एट्रीब्यूट का वो सारा वैल्यू प्रोवाइड करा देगा। या आप इधर डाल दो एम्प्लॉय आईडी, डाल दो एम्प्लॉय आईडी, ये पूरी एम्प्लॉय आईडी ला के रख देगा 101 से लेके 111 तक, ठीक है। तो ये होता है डिस्टिंक्ट। अब है हमारा एसक्यूएल ऑपरेटर एग्रीगेशन, ठीक है। तो ये होते हैं 5 तरीके के, सब 5 ही तरीके के हैं, तो ये भी पता। फर्स्ट है एवरेज, दूसरा है काउंट, मैक्स, मिनिमम एंड सम। बहुत ही इजी है। एवरेज क्या करता है, हमें रिटर्न करता है एवरेज। मान लो जितने 10 बंदों की सैलरी है उनको एवरेज सैलरी कितनी मिलती है पता लगाना हो, तो हम क्या यूज करेंगे, एसक्यूएल में इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। अब देखो मैंने ये यूज किया है यहाँ पे एवरेज में, देखो सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो मुझे मिला है 52,500। ये है एवरेज सैलरी है हमारे एम्प्लॉयज की, ठीक है। और टेबल आ गई। अब हम इसका एवरेज, मतलब ये जो सैलरी है इसकी एवरेज निकालते हैं कि इनका एवरेज कितना है, ठीक है। तो इसके लिए एवरेज का स्टेटमेंट बहुत आसान है, बस हमें डालना है सेलेक्ट EVG, जिसको एवरेज बोलते हैं, इसके अंदर सैलरी डाल दो, ब्रैकेट बंद कर दो और फ्रॉम एम्प्लॉयज डाल दो सेलेक्ट स्टेटमेंट में। बस एवरेज सैलरी कितनी है, 52,500। आप इन सब वैल्यू को टोटल करके एवरेज निकाल सकते हो, वो 52,500 ही आएगी, ठीक है।
तो इसमें कोई डरने की बात नहीं, बहुत ईजी है इससे सबको वैल्यू को निकालना। दूसरा है काउंट। काउंट क्या करता है, रिटर्न्स नंबर ऑफ टेबल रोज। ये करता है नंबर ऑफ टेबल काउंट करके बताता है। देखो मैंने लिखा सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो हमारे पास टेबल में कितने एंटिटीज हैं, 10। देखो ऊपर देखो आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास जो काउंट हमें ये सब बता दिया कि भाई तो आपके पास 10 एंटिटी है, पता नहीं काउंट करके बता देगा कितना कितने रो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने रो है। हम लोग को दिख रहा है ना 11, देखो ये काउंट क्या करेगा हमें वही बताएगा। एवरेज की जगह काउंट लिख दो, COUNT काउंट, और जो स्टार है जो हमें पूरा डिटेल देगा उसको लिख दो इसके अंदर और मार दो एंटर। कितने रो कितना है बस 11 काउंट, गिनो तो यहाँ से 1 2 3 4 11 तक है ही, यहाँ तक देख लो, ठीक है। तो काउंट हमें बताता है कितने रोज है, ठीक है, काउंट करके। तो ये तो 11 है, तो ये तो हम लोग अपने आइज से गिन सकते हैं, कहीं कहीं लाखों भी हो सकते हैं, तो उसके लिए काउंट यूज होता है, ठीक है, हजारों लाखों कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। थर्ड है मैक्स। मैक्स क्या करता है, आपको मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू का रिकॉर्ड का बताता है। देखो रिटर्न्स लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द रिकॉर्ड, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। मैंने सैलरी दी क्योंकि वो इजी होता है आप लोगों को समझाने के लिए। तो देखो अब मैंने जब मैक्स यूज किया है तो मैंने वही मेरा पुराना वाला टेबल जो ऊपर है आप उसको बैक कर देख सकते हो। सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो सबसे ज्यादा 75,000 की सैलरी है, जो कि सबसे ज्यादा सैलरी विराट कोहली की है 75,000, तो वही हमें वो बता रहा है, ठीक है। मैक्स कहता है मैक्सिमम वैल्यू देता है। अब देखो इसमें तो हम लोग देख ले रहे हैं कि 75,000 विराट कोहली की मैक्सिमम सैलरी है, पर ये टेबल अगर मान लो 5,000 होते इसमें एम्प्लॉयज तो दिखना या पता लगाना बहुत मुश्किल होता। तो उसके लिए जो स्टेटमेंट होता था मैक्स, तो इसको यूज करते हैं, बहुत ईजी है। अब इसमें क्या करना है, इसमें लिख देना है मैक्स और अंदर लिख देना है सैलरी, फिर कर देना है एंटर। तो सैलरी 75,000 विराट कोहली की सबसे ज्यादा है, यहाँ पे देखो। फोर्थ है मिनिमम, सेम अपोजिट है, ये बताता है मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग द रिकॉर्ड्स। तो इसमें बस जहाँ सेलेक्ट स्टेटमेंट में मैक्स लगा था, सैलरी से पहले मिनिमम लगा दो, वो आपको मिनिमम सैलरी बता देगी। तो देखो मैंने जैसे लिखा सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो वो हो गया 30,000। तो वो सैलरी किसकी है देख लो एक बार, 30,000 है हैरी पॉटर की सैलरी, ठीक है। तो वो मिनिमम मतलब सबसे कम से अगर सैलरी देख रहे हो, सबसे कम सैलरी पता लगाना हो तो मिनिमम यूज करेंगे। तो जो मैक्सिमम है ना इसकी जगह मिनिमम लिख देंगे, बहुत ईजी है। अब जैसे ही हम लोग मिनिमम लिख देंगे तो हमें मिनिमम सैलरी जो कि 30,000 है, मुझे पता है मैंने तो डेटाबेस क्रिएट किया है ना, देखो 30,000 है। फोर्थ है सम। सम मतलब सम तो मतलब आप समझते हो किसी भी चीज को ऐड कर देना, ठीक है। उससे पहले मैं फिर से बोलूंगा, अगर कोई किसी को भी एसक्यूएल में डाउट होता है प्लीज जो मैं ये PDF या वर्ड फाइल डालूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे उस पर से डाउनलोड करो, क्योंकि बहुत आप लोग को ईजी हो जाएगा कभी भी रिमेंबर करने के लिए मोबाइल में खोल लेना है। नहीं तो आप कंटेंट ढूंढोगे इधर उधर, तो आप उससे अच्छा इसको डाउनलोड कर लो, कुछ KB का होगा, और उससे आप आराम से डेटा को आप रिट्रीव करके और लर्न कर सकते हो, और बहुत बेनिफिशियल है, इतना टफ नहीं है। मैंने उसमें कोई हार्ड लैंग्वेज, सिंपली जो हम लोग यूज करते हैं मैंने खुद से लिखा है, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आ जाओ सम पे फिर से, रिटर्न द सम ऑफ स्पेसिफिक कॉलम। अब ये क्या करेगा, अब मान लो जितनी सैलरी है ना सबको ऐड करके बता देगा कि भाई इतनी सैलरी टोटल तुम एम्प्लॉयज को दे रहे हो, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, सो सम इक्वल टू सैलरी, और हमारे टोटल हम कितना पे कर रहे हैं 5,25,000। 10 जो लोग हैं उनको 5 लाख को ऐड करके देखोगे तो 5,25,000 ही रिजल्ट आएगा सम, ठीक है, टोटल, ठीक है। टोटल कितना पे कर रहे हैं मतलब एडिशन, तो आप लोग जानते हो। तो इस सब का जो टोटल बताए उसे बोलते हैं सम। तो इसका टोटल चेक करने के लिए सम यूज करते हैं, वो भी बहुत ईजी है, बस जो मिनिमम लिखा है वहां पे ले जाके सम लिख दो, SUM, आके इधर एंटर कर दो, और 5,25,000 क्या है सम। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऐड करके चेक कर लीजिए, 5,25,000 आएगा। तो एट लास्ट थैंक्स। बताओ ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो, फैला दो यार इसको, ठीक है। और मेरा लास्ट स्टेटमेंट है ये, लव यू 3000, टोनी स्टार्क बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस मैंने इसको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप उसको आराम से वहां से डाउनलोड करो। कोई भी दिक्कत होगी एक बार उसे खोल के देख लोगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सब डेटा को प्रोवाइड करा रखा है। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, बाय।